ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। संसद के मानसून सत्र से इतर विपक्षी पार्टियां लगातार एक साथ आने की कोशिश कर मोदी सरकार को घेर रही है। इस सब के बीच देश की राजधानी में सोमवार रात एक बड़ी सियासी दावत हुई है, जिस पर हर किसी की नजर गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल द्वारा अपने जन्मदिन के मौके पर नई दिल्ली में एक सियासी दावत दी गई, जिसमें विपक्ष के कई बड़े चेहरे शामिल हुए। बताया जा रहा है कि देश की 15 बड़ी पार्टियों के करीब 45 दिग्गज इस दावत में मौजूद थे। इस पूरी दावत का लबोलुआब ये है कि भाजपा के खिलाफ विपक्ष एकजुट हो और एक गठबंधन बनाकर मुकाबला किया जाए। ये दावत कपिल सिब्बल द्वारा दी गई थी, जो कि G23 के सदस्य भी है। ऐसे में इस पार्टी की सियासी गलियारों में जबरदस्त चर्चा है। कपिल सिब्बल की इस दावत में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, आरजेडी संस्थापक लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, लेफ्ट के सीताराम येचुरी, शिवसेना से संजय रावत, तृणमूल के डेरेक ओब्रायन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, डीएमके के त्रिरुचि शिवा, आरएलडी के जयंत चौधरी शामिल थे। वहीं कांग्रेस के G23 ग्रुप के गुलाम नबी आजाद, भूपेंद्र हुड्डा, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, शशि थरूर, संदीप दीक्षित यहाँ पर मौजूद रहे। मजे की बात ये रही कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जम्मू कश्मीर दौरे पर है और वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद दिल्ली में दावत उड़ा रहे थे। सिब्बल की दावत में मौजूदा पी चिदम्बरम, शशि थरूर और आनंद शर्मा तीनों नेता कांग्रेस के भविष्य को लेकर सवाल उठा चुके हैं। आपको बता दें कि दावत में अकाली दल से इंद्र कुमार गुजराल, बीजेडी से पिनाकी मिश्रा, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह समेत वाईएसआर, टीआरएस और रालोद के नेता भी शामिल थे। यह और बात है कि राहुल गांधी के नाश्ते के न्योते पर संजय सिंह नदारद रहे। महत्वपूर्ण मुद्दे पर टीआरएस, वाईएसआरसीपी और बीजेडी अक्सर बीच का रास्ता ले लेते हैं। वहीं सूत्रों की माने तो दावत में सियासी तड़का लगाते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि भाजपा के खिलाफ एक मजबूत मोर्चे की जरूरत है। सिब्बल ने विपक्ष की एकता की वकालत की। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि कपिल सिब्बल जो मुद्दे उठाते हैं, पार्टी के भीतर हो या बाहर, उनमें वह सहमत है और वह सही मुद्दे हैं। कपिल सिब्बल ने उस पर कहा कि वे पार्टी के वफादार सिपाही है। पार्टी के भीतर जो होता है वह पार्टी का भविष्य है, मगर पार्टी के बाहर विपक्ष को एकजुट रहने की जरूरत है। राजद के लालू प्रसाद यादव ने भी इस पर हामी भरी कि विपक्ष को एकजुट रहने की जरूरत है। लालू ने कहा कि यहाँ जो नेता बैठे हैं उनमें वो ताकत है। कपिल सिब्बल का बखान करते हुए उन्होंने कहा कि वह हमेशा से ही जरूरत में काम आए हैं। जब भी कोई मुश्किल में पड़ा है तो कपिल सिब्बल को याद किया है। सपा नेता अखिलेश यादव ने भी इस पर जोर दिया कि विपक्ष को कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद जैसे लोगों के अनुभव का सही इस्तेमाल करना चाहिए। बीजेडी के पिनाकी मिश्रा ने कहा कि अक्सर कुछ मुद्दों पर उनकी पार्टी के साथ आना चाहती है, लेकिन उनको समझ नहीं आता कि कांग्रेस में इस भविष्य में किससे बात करे। इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब भी कांग्रेस मजबूत होती है तो विपक्ष भी मजबूत हो जाता है। साथ ही उन्होंने ये सवाल भी किया कि कांग्रेस की मजबूती के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो बैठक में विपक्ष के एक नेता ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी अपने आंतरिक मुद्दे सुलझाए तो विपक्ष के पास एक बेहतर चांस हो सकता है, क्योंकि करीब 100 से सीटों पर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हैं। हालांकि विपक्ष की इस ताजा बैठक में कांग्रेस के किसी नेता ने अपनी पार्टी के आंतरिक मसलों पर जोर नहीं दिया। अकाली दल के नरेश गुजराल ने तो सीधा हमला बोलते हुए कहा कि गांधी परिवार के चंगुल से बाहर निकले बिना कांग्रेस का मजबूत होना मुश्किल है। अकाली दल की तरफ से कहा गया है कि किसानों के मुद्दे पर विपक्ष एकजुट है और वाईएसआर की तरफ से कहा गया कि हम देश की बेहतरी के लिए पुरानी बातों को भूलने को तैयार है। इस मौके पर सबने अहमद पटेल को भी याद किया और कहा कि उनकी कमी खलती है। इन सभी बातों के बीच सिब्बल और G23 के बाकी नेता बार बार कहते रहे कि वे सभी कांग्रेस के सिपाही हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की अनुपस्थिति में ये डिनर कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति की एक बड़ी कहानी कह रही है। हालांकि कई नेता राहुल गांधी की वापसी के लिए जोर दे रहे थे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।